हाय गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वैष्णव भक्त के बारे में। वैष्णव भक्त कौन है, किन्हें कहा जाता है वैष्णव भक्त? आपने काफी कथाओं में भी सुना होगा वैष्णव भक्त, वृंदावन में तो काफी सुना होगा वैष्णव भक्त। पर आप सोचते होंगे कौन है वैष्णव भक्त, क्या? तो बात करते हैं वैष्णव भक्त की। वैष्णव भक्त कौन है? जो हमारे नारायण है, यानी कि विष्णु जी जो हैं, उनके जो अवतार हैं। विष्णु जी के अवतार हैं राम जी, और विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए थे। तो आप उन 24 अवतार में किसी के भी उपासक हैं तो आप वैष्णव भक्त हैं। यानी कि अगर आप ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण के उपासक हैं, राम जी के उपासक हैं, नारायण जी के उपासक हैं, तो आप वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव भक्त की 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। पर आज हम जो बात करेंगे वो वैष्णव संप्रदाय की बात करेंगे। तो हम ब्रह्म संप्रदाय से हैं, यानी कि जो हमारे ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण की जो संप्रदाय हो वो है ब्रह्मा जी की संप्रदाय। जो लोग श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, राम जी की आराधना करते हैं, नारायण की करते हैं, वो लोग ब्रह्म संप्रदाय से कहलाए जाते हैं। तो मैं श्री कृष्ण जी की उपासक करती हूँ तो मैं ब्रह्म संप्रदाय यानी मैं वैष्णव हूँ। अगर आप भी श्री कृष्ण के उपासक हैं, राम जी के उपासक हैं, तो आप भी ब्रह्म संप्रदाय यानी वैष्णव हैं। तो जो ब्रह्म संप्रदाय में जो हम तिलक लगाते हैं श्री कृष्ण का, वो हम तिलक कैसे लगाते हैं? ऊपर से भगवान के चरण आते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर तुलसी की पत्ती आती है। तो ये होता है ब्रह्म संप्रदाय यानी कि वैष्णव ठाकुर जी के संप्रदाय से हम हैं। जो लोग शिव जी के उपासक होते हैं वो रुद्र संप्रदाय से कहलाए जाते हैं। उनका तिलक भी 3 उंगलियों से होता है, उसके बाद बीच में गोलाई से होता है, तो वो रुद्र संप्रदाय से शिव जी के उपासक कहलाए जाएंगे। हमने ये तो जान लिया कि हम वैष्णव हैं, पर वैष्णव के बहुत सारे गुण हैं। सिर्फ पूजा करने से हम वैष्णव नहीं कहलाएंगे, हमारे अंदर इतने गुण होने चाहिए कि हम भगवान को पसंद आए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है? तो मैं सबसे पहले सुबह जैसी पूजा करती हूँ, सबसे पहले लगाती हूँ तिलक, भगवान की चरण वाला तिलक, उसके बाद नीचे तुलसी की पत्ती। अब गर्मियों का टाइम है और फेस पे काफी ऑयल आता है, तो इस वजह से तिलक हट जाता है, पर हमें रोज तिलक लगाना चाहिए। मेरा रोज का नियम है, मैं रोज तिलक लगाती हूँ। बाहर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तिलक मेरे फेस से नहीं हटता है। दूसरी बात क्या है कि हमारे गले में कंठी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, हमें बहुत साधारण रहना है, सिंपल रहना है। आप जब भी मुझे देखते हो तो मैं सिर्फ कोई मेकअप नहीं करती, मैं नॉर्मल ही रहती हूँ। मैं बाहर भी अगर जाऊंगी तो मैं सिंपल ही रह के जाती हूँ। सिर्फ मेरे बिनती रहती है, बाकी आप कोई भी अदर मेकअप मेरे फेस पे नहीं देखोगे, क्योंकि हमें जो भगवान के सामने ना साधारण रहना ही ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। हाँ, अगर आपको करना भी है, सजना संवरना भी है, तो अपने भगवान के लिए सजिए। जन्माष्टमी आती है, उस पर आप सजिए। आप मतलब ये भाव रखिए कि मैं भगवान के लिए मैं सब कुछ करूंगा या करूंगी। तो आप जब भी तैयार हुई तो कहिए, उसके पीछे जो रीजन होना चाहिए वो भगवान का होना चाहिए कि भगवान के लिए मुझे तैयार होना है। आप जब भी मुझे देखोगे तो जन्माष्टमी या मेरे कान्हा जी का जब भी जन्मदिन आता है ना, तो मैं उस दिन मेहंदी भी लगाती हूँ। तो जब भी ठाकुर जी का कोई भी फेस्टिवल कुछ भी होता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी सी तैयार होती हूँ। बाकी आप मुझे सिंपल ही देखोगे। उसके बाद वैष्णव की जो पहचान है, वैष्णव को जो बहुत ज्यादा शांत रहना चाहिए। वैष्णव में कोई भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप एकदम शांत रहें, भगवान का नाम जाप करिए, भगवान में मन लगाइए। आप ज्यादा बोलिए मत, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं ना, उन्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, सिंपल साधारण रहना चाहिए। क्योंकि आप ज्यादा बोलोगे तो आपका दिमाग माइंड डिस्टर्ब होएगा, आपका भगवान में मन नहीं लगेगा। तो आपको शांत रहने से ही भगवान आपके माइंड में विराजमान होंगे। तो आपको ज्यादातर भगवान में ही रमना है, भगवान की ही आराधना। जब भी आप अपने मुंह से कुछ भी निकालें तो सबसे पहले भगवान का ही नाम ले, भगवान। उसके बाद आपको जब भी कुछ खाना है तो ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना है।
अगर आप घर पर हैं तो आप कोशिश करिए ठाकुर जी को पहले भोग पवाइए, उसके बाद खुद खाइए। अगर आप बाहर हैं तो आप बाहर कैसे करेंगे? तो बाहर आप जब भी लीजिए भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद खा लीजिए, तो भगवान को आप मानसिक रूप से उनको भोग लगा देंगे, तो आप भी ग्रहण कर लीजिए। आज आपको पता चल गया होगा कि हम वैष्णव हैं या नहीं है। तो हमें दुनिया वालों के सामने वैष्णव नहीं बनना है, हमें भगवान के सामने भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए हमें वैष्णव बनना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूल दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो राधे राधे, हरे कृष्ण।